ओके। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे जावा 8 के फीचर्स। ठीक है, आज से शुरू करने वाले हैं हम अपने जावा 8 के फीचर्स। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा 8 मतलब है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको बोला जाता है JDK 8। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट 8 वर्जन। ठीक है, और ये सबसे पहले क्या है, ये कब रिलीज हुआ, ये मार्च में रिलीज हुआ। मार्च 2014 में ये जो है वो रिलीज हुआ। और जो ये JDK 8 है, यानी कि जो जावा 8 है, इसने किया क्या, इसने न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जावा के अंदर। जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, फंक्शनल इंटरफेस हो गया, ठीक है, स्ट्रीम एपीआई हो गया, या जैसे टाइम एंड डेट एपीआई हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे इसने मतलब फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए, मेथड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके प्रैक्टिकली इसके एक एक फीचर को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं जावा 8 फीचर्स, जावा 8 फीचर्स। ठीक है, सॉरी, जावा 8 करना था, जावा 8 फीचर्स, एंटर। ठीक है, नो, और यहाँ पे ये आपका जावा 8 फीचर्स करके बन जाएगा। ठीक है, एसआरसी के अंदर आप क्या कर दो, एक पैकेज बना दो सबसे पहले, न्यू, और पैकेज का नाम लिख लो आप ऑल अबाउट जावा 8। ठीक है, ऑल अबाउट जावा 8, एंटर कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, पैकेज बन जाएगा यहाँ पे ऑल अबाउट जावा 8। लेकिन ये हमने क्या किया, एक मिनट, इसको पहले आप डिलीट कर दो, डिलीट, एसआरसी के अंदर बनाना है न्यू पैकेज और ऑल अबाउट जावा 8। ठीक है, हमारा पैकेज बन गया, और पैकेज बनने के बाद हम न्यू और क्लास बना देंगे, और इसमें हम लिख लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावा 8। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे जावा 8 के बारे में। क्लियर। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोल दिया कि जावा 8 का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावा 8। जावा 8 का मतलब है आपके पास JDK 8 वर्जन। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, बेसिकली क्या मतलब इस चीज का, कि जो JDK 1.8 वर्जन है, JDK जो 8 है आपका, इसमें बेसिकली क्या है, न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और ये कब रिलीज हुआ था, मार्च 2014 में जो है वो रिलीज हुआ था। क्लियर। अब हमारे पास इसके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए थे इसमें। फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड INTRODUCED इन जावा 8। कौन कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए जावा 8 में, सबसे पहले लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हमारे पास दूसरा फीचर कौन सा हुआ है, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस, उसके बाद हमारे पास कौन सा तीसरा फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था, स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई का कॉन्सेप्ट, स्ट्रीम एपीआई। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऐड हुआ था, कौन सा ऐड हुआ था, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेसेस। ठीक है, उसके बाद कौन सा फीचर ऐड हुआ था हमारे पास, न्यू डेट एंड टाइम एपीआई। न्यू डेट एंड टाइम एपीआई। उसके बाद कौन सा फीचर ऐड हुआ था हमारे पास, ऑप्शनल क्लास का, OPTIONL ऑप्शनल क्लास का फीचर ऐड हुआ था। ऑप्शनल क्लास के बाद हमारे पास कौन सा फीचर ऐड हुआ था, मेथड रेफरेंसेस का, मेथड रेफरेंसेस का। और उसके बाद हमारे पास लास्ट, नहीं वो तो चलो ठीक है, वो तो आपको पता है उसके बारे में। और कौन सा एक और फीचर भी ऐड हुआ था, कलेक्टर्स इन स्ट्रीम एपीआई। कलेक्टर्स इन स्ट्रीम एपीआई। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, कलेक्टर्स इन स्ट्रीम एपीआई, मेथड रेफरेंसेस हो गया, ऑप्शनल क्लास हो गया, न्यू डेट एंड टाइम एपीआई हो गया, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेसेस हो गया, उसके बाद स्ट्रीम एपीआई हो गया, फंक्शनल इंटरफेसेस हो गया, लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। यही है, तो ये हमारे पास क्या है, जावा 8 के फीचर्स हैं। ये फीचर्स जो हैं वो ऐड हुए थे JDK 8 में।
ठीक है, इस वर्जन में ये न्यू फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन हुए थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक फीचर को पढ़ेंगे, एक एक फीचर को हम देखेंगे कि लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन इंटरफेस क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, न्यू डेट एंड टाइम क्या होता है, हर एक चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।